हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेटर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम आज प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। आईएससी दुबे की हम कुछ उनकी जीवन परिचय बताएंगे और उनकी कुछ बुक हैं जिससे हम आप लोगों से आज परिचय कराएंगे। तो आज देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं और इनकी जीवन परिचय में क्या क्या घटनाएँ हुई हैं। छोटा सा इनका एक जीवन परिचय लेकर के आए हैं। इसके बाद हम आप लोग को ये एमसीक्यू कुछ सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे आज के। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें चैनल को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जिन लोगों ने, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। आई प्रैक्टिस सेट आने वाले एग्ज़ाम यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर हर एक एग्ज़ाम के लिए मस्ट है। सोशल संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए मस्ट है। तो फ्रेंड्स, एक बार शेयर अवश्य कर दें। ये इनका एससी दुबे, इनका पूरा नाम है श्यामा चरण दुबे। इनका पूरा नाम क्या है? श्यामा चरण दुबे इनका पूरा नाम रहेगा। ये चल नहीं रहा है जी, पहले ही आके गलत हो गया। ये क्या लगता है? इनका पूरा नाम है श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे इनका पूरा नाम है, श्यामा चरण दुबे। इनका एक जीवन परिचय है ये। इनके जन्म कहाँ हुआ है? 25 जुलाई 1922 को इनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। 25 जुलाई 1922 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 4 फरवरी 1996 को। 4 फरवरी 1996 को इनका मृत्यु हो जाता है। और स्नातक इन्होंने कहाँ से किए थे? राजनीति विज्ञान नागपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक किए थे, राजनीति विज्ञान नागपुर यूनिवर्सिटी से। शोध कार्य छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति। शोध कार्य है इनका छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति पे। इन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन नागपुर के हिस्लोप कॉलेज से एक अध्यापक के रूप में आरंभ किया। एससी दुबे ने अपना व्यवसायिक जीवन नागपुर के हिस्लोप कॉलेज से एक प्राध्यापक के रूप में आरंभ किया था। तत्पश्चात वह लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। यहीं पर उन्होंने डीएन मजूमदार के साथ यहाँ पर इन्होंने किसकी मुलाकात होती है? डीएन मजूमदार के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किए थे? ये ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजी नामक पत्रिका का संपादन किया था। यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एससी दुबे ने किस भारतीय समाजशास्त्री से मिलकर के इन्होंने ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन किए थे। तो यहाँ से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
पत्रिका का संपादन किए। तत्पश्चात वह सागर विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। इसके बाद ये सागर विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। भारत में ग्रामीण अध्ययनों का श्रेय सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे को दिया जाता है। इनकी पुस्तक श्यामाचरण की पुस्तक है इनकी पुस्तक एक भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज एक अमर कृति मानी जाती है। इनकी जो पुस्तक है एन इंडियन विलेज, इस पुस्तक को अमर कृति मानी जाती है। यह कृति हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील की दूरी पर बसे समीरपेट गांव का अध्ययन पर आधारित है। ये जो इंडियन विलेज जो नामक पुस्तक है इनकी, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों में से लगभग 25 मील दूरी पर बसे एक समीरपेट गांव का इन्होंने अध्ययन किए थे। ये अध्ययन कब उनका हुआ था? ये 1951 से 52 के बीच में, 1900 और 51 के बीच में ये अध्ययन किए थे। किया गया था और पुस्तक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में लंदन से हुआ था। एक कमार नामक पुस्तक इन्होंने रचना की थी, जिसका प्रकाशन इन्होंने जो ये पुस्तक है एन इंडियन विलेज एक अमर कृति मानी जाती है। यह कृति हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील दूरी पर बसे समीरपेट गांव के अध्ययन पर आधारित है और यह अध्ययन 1951 में किया गया था। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? ये 1955 में। एन इंडियन विलेज की प्रकाशन वर्ष कब है? ये 1955 में। ये लंदन में प्रकाशित हुआ था। ये 1955 में लंदन में प्रकाशित हुआ था। 1972 और 77 ईस्वी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला में इन्होंने निर्देशक रहे थे। ये 1972-77 के बीच में इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला में क्या रहे थे? ये निर्देशक रहे थे। 1978 और 80 में जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। कुलपति कब रहे हैं? जम्मू विश्वविद्यालय के 1978 से 80 के मध्य में। 1980 और 83 के मध्य में उन्होंने आर के नेशनल फेलो के अतिरिक्त यूनेस्को और संयुक्त संघ की कई संस्थाओं के गौरवपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया है। एक बार और इसको आप लोग देख लें। उनका जन्म कब हुआ है? 25 जुलाई 1922 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर गांव में हुआ था। मृत्यु उनकी 4 फरवरी 1996 में हुई थी। परास्नातक राजनीति विज्ञान नागपुर यूनिवर्सिटी से। शोधकार छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति, इसी पर इन्होंने कमार नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन नागपुर के हिस्लोल कॉलेज से एक प्राध्यापक के रूप में आरंभ किया। तत्पश्चात वह लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। यहीं पर इन्होंने डी.एन. मजूमदार के साथ मिलकर के ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात वह सागर विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र में
प्रोफेसर नियुक्त किए गए। प्रोफेसर नियुक्त किए गए। भारत में ग्रामीण अध्ययनों का श्रेय सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे को दिया जाता है। इनकी पुस्तक एक भारतीय ग्राम, ये हिंदी में इसको कहा है भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज, एक अमर कृति मानी जाती है। यह कृति हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील दूरी पर बसे समीरपेट गांव के अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन 1951 से 1952 ईस्वी में किया गया था और पुस्तक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में लंदन में हुआ था। 1972 और 77 के मध्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवाइज्ड स्टडी शिमला में निर्देशक रहे थे। ये 1978 से 80 में जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1980-83 के मध्य 1980-83 के मध्य इन्होंने आरके नेशनल फेलो के अतिरिक्त यूनेस्को और संयुक्त संघ की कई संस्थाओं के गौरवपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। उनकी अध्ययन पद्धति क्या रही है? संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम एस.सी. दुबे फील्ड व्यू से संबंधित हैं। क्षेत्रीय दृश्य से समाजशास्त्री व मानव शास्त्री माने जाते हैं। ये एस.सी. दुबे सोशियोलॉजिस्ट और ह्यूमनोलॉजिस्ट से भी संबंध, ये दोनों हैं, ये मानव समाजशास्त्री रहे हैं। इनका अध्ययन क्षेत्र समीरपेट गांव, आंध्र प्रदेश, रणखंडी गांव रहेगा। रणखंडी गांव रहेगा यहाँ पर, रणखंडी गांव, रणखंडी गांव सहारनपुर यूपी। ये रणखंडी गांव सहारनपुर यूपी में पड़ता है। यहाँ की इन्होंने किए थे। सोनपुर बनारस में पड़ता है, ये भी यूपी में पड़ता है। इन सबों का भी इन्होंने एस.सी. दुबे ने अध्ययन किए थे। किसका? इन्होंने 3 गांव का अध्ययन किए थे। समीरपेट गांव का जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, रणखंडी गांव ये यूपी सहारनपुर में पड़ता है, सोनपुर गांव बनारस के सोनपुर गांव में जो यूपी में पड़ता है भी। तो इन्होंने अध्ययन किए थे इन तीनों गांव का। अन्य बहुल परंपरा और पंच शास्त्रीय परंपरा को इन्होंने 6 प्रकार में विभाजित किया है। बहुल परंपरा और पंच शास्त्रीय परंपरा या पंचतंत्र जिसे बोला जाता है, एस.सी. दुबे ने इन्हें पंचतंत्र बोले थे। तो इन्होंने 6 प्रकार की बताए थे। शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा और क्षेत्रीय प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा, उपसंस्कृति परंपरा। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा या प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा, उपसंस्कृति परंपरा। 6 प्रकार की इन्होंने पंचतंत्र परंपराएं बताए हैं। नेक्स्ट है, और इन्होंने गांवों के अध्ययन का इन्होंने 6 प्रकार के बताए हैं, वर्गीकरण किए हैं। गांव के अध्ययन का इन्होंने 6 प्रकार का वर्गीकरण किए हैं। इन्होंने 3 गांव का तो अध्ययन किए हैं, लेकिन इन्होंने 6 प्रकार के आधार पर इन्होंने गांव का अध्ययन किए थे। तो 6 प्रकार के आधार बताते हैं इन्होंने। कौन कौन से हैं? आप यहाँ से और उसको ऊपर कर देते हैं।
आकार, जनसंख्या व क्षेत्र के आधार पर। आकार, जनसंख्या व क्षेत्र के आधार पर इन्होंने गांव का अध्ययन किए थे। दूसरा है प्रजातीय तत्व व जाति के आधार पर। तीसरा है भूस्वामित्व के आधार पर। फोर्थ है अधिकार व सत्ता के आधार पर। फिफ्थ है स्थानीय व परंपरा के आधार पर। सिक्स्थ है दूसरे समुदायों से दूरी के आधार पर। आकार, जनसंख्या व क्षेत्रों के आधार पर। आकार माने बड़ा, जनसंख्या के आधार पर किए थे। भू क्षेत्र का आधार पर किए थे इन्होंने। प्रजाति व तत्व जाति के आधार पर। भूस्वामित्व के आधार पर। अधिकार व सत्ता के आधार पर। स्थानीय परंपरा के आधार पर। दूसरे समुदायों से दूरी के आधार पर इन्होंने ये 5 प्रकार के गांवों के अध्ययन के बारे में बताते हैं। 3 गांव का अध्ययन किए थे ये, समीरपेट गांव का, रणखंडी गांव का और सोनपुर गांव का। इन्होंने 3 गांव का अध्ययन किए थे। जो ये सोनपुर बनारस यूपी में पड़ता है और रणखंडी गांव ये भी सहारनपुर यूपी में पड़ता है। समीरपेट गांव आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये एस.सी. दुबे ने संस्कृति के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। संस्कृति के विकास की 6 अवस्थाओं का भी उल्लेख करते हैं। ये है आदि पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लव युग। आदि पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लव युग। इन्होंने 6 प्रकार की अवस्थाएं बताते हैं संस्कृति के विकास की। यहाँ सब इनकी रचनाएं आ जाती हैं। यहाँ से इनकी रचनाएं हैं। इंडियन विलेज 1955, इंडियाज चेंजिंग विलेज 1958, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट 1961, कंटेम्परेरी ऑफ इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1974। ऑप्शन 5 है सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी 1974, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी 1977। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट 1988, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट 1990, अंडरस्टैंडिंग चेंज 1990, इंडियन सोसाइटी 1990। तो फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर हम लिख करके लाए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार शेयर कर दें चैनल को। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक बार आप लोग शेयर कर दें तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें और जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। इसे चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। बुक पे जितनी भी ये लिखवाए हैं रचनाएं इनकी हैं ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ से भी ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसे। तो मेरा क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है। आई होप कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिए होंगे। समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का चुनाव किए? समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का चुनाव किए? ऑप्शन ए संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक,
ऑप्शन बी पुस्तकी, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, ऑप्शन डी सभ्यगत। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का चुनाव किए थे। अभी जो ऊपर हम बताए हैं उसमें भी ये आंसर है, तो आप सभी लोग बताएं क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएंगे संरचनात्मक प्रकारात्मक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे की कृति इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज उनके संबोधन में डैश की तरफ बदलाव को दर्शाता है। एस.सी. दुबे की कृति इंडियाज चेंजिंग विलेजस उनके संबोधन में डैश की तरफ बदलाव को दर्शाता है। ऑप्शन ए संरचना से परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकार से संरचना, ऑप्शन सी संरचना से प्रकार, ऑप्शन डी संरचना से व्यवस्था। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे संरचना से परिवर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है। एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन ए धार्मिकता, ऑप्शन बी नृजातीयता, ऑप्शन सी पारंपरिकता, ऑप्शन डी है नैतिकता। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे पारंपरिकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और डैश नहीं। एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और डैश नहीं। ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी शैक्षिक, ऑप्शन डी मनोरंजनात्मक। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करें इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे आर्थिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामाचरण दुबे अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था। श्यामाचरण दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था। ऑप्शन ए रामपुरा, ऑप्शन बी रामपेट, ऑप्शन सी नुगंबक्कम, ऑप्शन डी है समीरपेट। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे समीरपेट गांव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे का मानना है कि एस.सी. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है। एस.सी. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सुचारू भाषा नियोजन, ऑप्शन बी सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष,
ऑप्शन डी सी है संघर्ष, ऑप्शन डी देश की लोकसभा। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल आप लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, कल ऐसे ही कल पीडीएफ बनाए थे। जैसे हमने पीडीएफ बना करके रेडी किए वैसे ही बस एक कोई ऐसा बटन दब गया कि मैं पूरे डिलीट हो गए, पीडीएफ ही डिलीट हो गया। फिर लिखना पड़ा, लिखते लिखते हमको समय ज़्यादा लग गया, इसलिए कल की क्लास नहीं पाई थी। तो फिर आज रात में हम पूरे रात भर जाग करके लिखे हैं, तो इतनी टाइम क्लास को हम रेडी किए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.सी. दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डैश है। एस.सी. दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डैश है। ऑप्शन ए एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य, ऑप्शन बी एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं, ऑप्शन सी भारतीय सामाजिक जीवन का बुनियादी पहलू, ऑप्शन डी पारस्परिक अधिकार स्थल। क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.सी. दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है। एस.सी. दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है। ऑप्शन ए केवल एक संदर्भ श्रेणी, ऑप्शन बी सामाजिक संरचना की एक कार्यशील इकाई, ऑप्शन सी जाति के कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण ढांचा, ऑप्शन डी है जाति के कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आ जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है एस.सी. दुबे के अनुसार, क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे केवल एक संदर्भ श्रेणी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है। एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन ए धार्मिकता, ऑप्शन बी नृजातीयता, ऑप्शन सी पारंपरिकता, ऑप्शन डी नैतिकता। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे नृजातीयता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.सी. दुबे
निम्नलिखित में कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया? एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया? ऑप्शन ए बोंडा, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी कमार, ऑप्शन डी है कोंद। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे कमार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है। एस.सी. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है। ऑप्शन ए शारीरिक सफाई एवं सामाजिक दूरी, ऑप्शन बी लंबी स्नान प्रक्रियाएं तथा दीक्षा अनुष्ठान, ऑप्शन सी एकांत और पृथक्करण, ऑप्शन डी है औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया? निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया? ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी है बी.आर. चौहान, ऑप्शन डी आंद्रे वेत्तई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। अभाव की राजनीति की व्याख्या किसने दी है? ऑप्शन बी हो जाएंगे एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी मैकी मैरियट, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है परंपराओं का। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तन को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया? किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तन को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया गया है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी मैकी मैरियट, ऑप्शन डी आर रेडक्लिफ ब्राउन। क्या आ जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन बी हो जाएंगे अस्सी दुबे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अस्सी दुबे द्वारा लिखित पुस्तकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, क्या हो जाएंगे सभी लोग बच्चे? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इंडियन विलेज। ये कब लिखी गई थी, प्रकाशित कब हुई थी ये? 1955 में। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? इंडिया चेंजिंग विलेज का 1958 यानी 1950 1958। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये कब की है? ये 1977। सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी ये 1974। क्या हो जाएंगे? 3241 ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स जितनी भी बुक्स हमने लिखा है उनकी डेट को भी मेंशन किए हैं, उससे आप लोग याद रखिएगा। बुक से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन जो करवाए हैं एक एग्जाम में आए हुए हैं, पीजी नेट जेआरएफ का एक क्वेश्चन था। इंडियन विलेज रहेगा। इंडियन विलेज 1955 पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन विलेज 1955 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अस्सी दुबे, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे, ऑप्शन डी एन मजुमदार। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी ए हो जाएंगे अस्सी दुबे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक अस्सी दुबे की नहीं है? निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक अस्सी दुबे की नहीं है? ऑप्शन ए एन इंडियन विलेज, ऑप्शन बी इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ऑप्शन सी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन डी इंडियन सोसाइटी। क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक अस्सी दुबे की नहीं है? यहाँ क्या पूछा हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एक की पॉइंट है इसका, अक्सर एग्जाम टाइम में गलत हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इंडियन विलेज अस्सी दुबे की है, इंडिया चेंजिंग में भी है, इंडियन सोसाइटी ये भी इनकी पुस्तक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये अस्सी दुबे की नहीं है, किसकी है? ये योगेंद्र सिंह की है। ये योगेंद्र सिंह की है, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सी दुबे ने अपनी पुस्तक एक भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज के अंतर्गत किस गांव का अध्ययन किया था? अस्सी दुबे ने अपनी पुस्तक एक भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज के अंतर्गत किस गांव का अध्ययन किया है? ऑप्शन है समीरपेट, ऑप्शन बी रामपुरा, ऑप्शन सी है श्रीपुरम, ऑप्शन डी है मोहना। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे समीरपेट, ऑप्शन ए। आज का फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचा है। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपके लिए बहुत मस्ट है।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। नेट जेआरएफ पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मस्ट है। किस पुस्तक में भारत के उत्तर प्रदेश के रणखंडी गांव के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विश्लेषण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया? इस किस पुस्तक में भारत के उत्तर प्रदेश के रणखंडी गांव के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विश्लेषण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया? ऑप्शन ए इंडियाज चेंजिंग विलेज, ऑप्शन बी एन इंडियन विलेज, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग चेंज, ऑप्शन डी इंडियन सोसाइटी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सामुदायिक कार्यक्रम का विश्लेषण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इंडियाज चेंजिंग विलेज, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास बस इतना ही। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। जितने भी इनके क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे उतने भी लाए हैं और खुद से भी कुछ एक दो क्वेश्चन को हम कलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। कितने लोग वाचिंग कर रहे हैं? फ्रेंड्स अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स किस टॉपिक पे आप लोग करना चाहते हैं उनका बता दीजिएगा। आप लोग ने कहा था एससी दुबे का, तो हमने आज इसीलिए एससी दुबे का प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उनके कुछ पर्चे भी करवाए हैं। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आज भी आप लोग बता दीजिएगा किस टॉपिक पे किस राइटर पे चाहते हैं आप लोग। ओके तो हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।